नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने लेआउट टैब के बारे में पढ़ा। लेआउट टैब में आपने इस टेबल ग्रुप के बारे में चर्चा सुनी। इस टेबल ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण जो है ये प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है। इसमें आपने क्या सीखा कि जो आपके सेल्स हैं, सेल्स वो क्या होते हैं और सेल्स का साइज कम ज़्यादा कैसे किया जाता है। उसी प्रकार आप रो क्या होता है और रो का साइज कैसे कम ज़्यादा किया जाता है। उसी के साथ आप कॉलम क्या होता है और कॉलम का साइज कम ज़्यादा कैसे किया जाता है, ये आपने सीखा। आपने सीखा कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे इसका साइज कम ज़्यादा किया जाएगा। साथ ही साथ आपने ये भी सीखा कि माउस पॉइंटर का उपयोग करके भी आप रो का साइज, कॉलम का साइज और सेल का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये उस टेबल में रोज़ एंड कॉलम ग्रुप का यूज़ करेंगे, उसके ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही मर्ज का ऑप्शन हम आज क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होंगे। इसको शुरुआत करने के पहले आप एक बार फिर से अपना सेल, रो और कॉलम को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये है, ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, इसी प्रकार ये तीसरा सेल हुआ। तो इस प्रकार ये एक एक सेल हुए। अगर आपको कॉलम देखना है तो ये आपके एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये हुआ आपका तीसरा कॉलम। तो इस प्रकार ये आपके कॉलम हुए। और अगर आपको रो देखना है तो रो जो हुए, ये एक रो हुआ और फिर अगला रो जो हुआ ये दूसरा रो हुआ, फिर अगला रो जो है वो ये तीसरा रो हुआ। तो इस प्रकार ये रोज़ हैं। तो इस टेबल में कितने रो हुए, कितने कॉलम हुए, कितने सेल्स हुए देखते हैं। तो कॉलम के लिए ये आपका है एक, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये है आपका कॉलम नंबर 3। इसी प्रकार ये आपका ये रो नंबर 1, फिर ये रो नंबर 2, फिर ये आपका रो नंबर 3, फिर उसके बाद ये रो नंबर 4, फिर उसके बाद ये रो नंबर 5, फिर उसके बाद ये रो नंबर 6। तो इस प्रकार 6 रो हुए और 3 कॉलम हुए। सेल्स कितने हुए? तो एक सेल आप जानते हैं ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। 3 हुए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितने सेल्स हुए? टोटल सेल्स इज इक्वल टू 18। और अगर मैं बात करूं कि कितने कॉलम हुए या रो हुए, तो रो इज इक्वल टू 6 और उसके बाद कॉलम इज इक्वल टू, या अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉलम COL, कॉलम इज इक्वल टू आपके हुए इसमें 3। तो आपके 6 रो हैं, 18 सेल्स हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये सेल्स, रोज एंड कॉलम्स क्लियर हो गए। आज हम इन्हीं सेल्स, रोज एंड कॉलम्स
में डिलीट क्या होता है या इन सेल्स को कैसे डिलीट करते हैं, रोज़ को कैसे डिलीट करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं रोज़ को, कॉलम्स को, और उसके बाद उस अगले ऑप्शन में आप सीखेंगे कि कैसे इन रोज़ एंड कॉलम्स को हम मर्ज करते हैं और स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट हम सेल्स को भी करना सीखेंगे और टेबल्स को भी, ये रो एंड कॉलम ग्रुप। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं डिलीट का। ठीक, डिलीट, ये वाला डिलीट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे चार ऑप्शन आ गए। पहला है डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स का मतलब ये हो रहा है जो सेल आप समझ गए हैं वो सेल्स को डिलीट करना। डिलीट कॉलम का मतलब ये होता है जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे उसके कॉलम को डिलीट करना। और डिलीट रो का मतलब ये होता है जिस रो को आप सेलेक्ट करेंगे पूरा रो को डिलीट करना। डिलीट टेबल मतलब पूरा टेबल डिलीट करना। करके देखते हैं, जैसे कि मैं इस सेल को सेलेक्ट किया, इस सेल को सेलेक्ट करके डिलीट सेल्स, तो ये फिर मेरे पास ऑप्शंस पूछ रहा है। अगर डिलीट करने के बाद सेल्स को लेफ्ट करना है कि डिलीट इंटायर रो करना है कि डिलीट इंटायर कॉलम करना है, तो डिलीट शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो देखिए, तो ये वाला जो सेल है ये डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस कर लेता हूँ। फिर हमारा अगला ऑप्शन है डिलीट सेल्स में ही अगला मैं आपको बताता हूँ। डिलीट सेल्स लेफ्ट, डिलीट, उसके बाद डिलीट इंटायर रो का मतलब ये होता है कि पूरा रो डिलीट हो जाएगा। हो गया पूरा रो डिलीट, पहले एक नंबर था वो अब नहीं है। उसी प्रकार डिलीट सेल्स में ही अगला ऑप्शन है डिलीट इंटायर कॉलम। डिलीट इंटायर कॉलम किए तो देखिए हमारा वो कॉलम ही डिलीट हो गया। यहाँ पे जो कॉलम था वो कॉलम ही डिलीट हो गया। ठीक, कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर लेता हूँ। डिलीट ऑप्शन में फिर हमारा अगला ऑप्शन है ये आपका डिलीट कॉलम का। डिलीट कॉलम में हम क्लिक किए तो पहले कॉलम को एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। ठीक, एक नंबर में मैंने क्लिक कर लिया, ये वाला कॉलम सेलेक्ट है। इस कॉलम को जैसे ही डिलीट करूँगा तो आपका यूनिट नंबर 2 डिलीट हो जाएगा। हो गया, कंट्रोल जेड, फिर से देखिए ये यूनिट नंबर जो है कॉलम, ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट कॉलम करने से हो गया डिलीट। ठीक, उसी प्रकार आपका ऑप्शन है डिलीट रोज़। मैं अभी चलिए अब सेलेक्ट करता हूँ यूनिट नंबर 2। मैंने यूनिट नंबर 2 को सेलेक्ट किया है तो ये वाला जो कॉलम है ये अब डिलीट हो जाएगा। करके देखते हैं, डिलीट रोज़, देखिए वो वाला रो आपका डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करके वापस। फिर उसी प्रकार आपका ये डिलीट टेबल है। डिलीट टेबल का मतलब ये होता है कि वो टेबल ही डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट टेबल करते हैं तो देखिए पूरा टेबल डिलीट हो गया। ठीक, तो कंट्रोल जेड करके मैं वो वापस आ गया। तो इस प्रकार आपका ये डिलीट का ऑप्शन में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगला है इसी में इंसर्ट अबव, मतलब ऑप्शन देखिए आप क्या क्या और ऑप्शन है। ये है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। इसका मतलब ये है कि आपको अगर जो आपने रो सेलेक्ट किया है, मान लीजिए मैंने 2 नंबर रो को सेलेक्ट किया है, इस रो के ऊपर अगर कोई कॉलम आपको रो चाहिए तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर इस 2 नंबर के नीचे मेरे को कोई रो चाहिए तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो ऑप्शन दिया हुआ इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, तो इंसर्ट लेफ्ट का मतलब ये हो रहा है कि जैसे मैंने कोई कॉलम सेलेक्ट किया ये वाला, तो ये कॉलम का लेफ़्ट, इंसर्ट लेफ़्ट मतलब इस कॉलम के लेफ़्ट, इस कॉलम के लेफ़्ट मतलब यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाएगा। और इंसर्ट राइट मतलब यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा। तो कोई टेबल में आपको नया कॉलम या रो ऐड करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला रो, अभी हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो सेलेक्टेड है, ये हमारा सेलेक्टेड है। ठीक, अब इसके ऊपर एक रो इंसर्ट, इसके नीचे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट अबव मैंने क्लिक किया तो देखिए एक रो ऊपर आपकी क्रिएट हो गई।
उसी प्रकार अगर हम इन बिलो कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर लेता हूँ। अब इसी रो के नीचे हमको कोई रो इंसर्ट करनी है, तो ये जो ऑप्शन है इंसर्ट बिलो, इसका यूज़ करते हैं। इंसर्ट बिलो में जैसे ही क्लिक किया तो आपके नीचे ये एक नया रो क्रिएट हो गया। उसी प्रकार आपको अगर इस कॉलम के लेफ़्ट में कोई नया कॉलम चाहिए तो वो कॉलम को ऐड करने के लिए इंसर्ट लेफ़्ट, ठीक, तो यहाँ पे ये इंसर्ट लेफ़्ट हो गया, ठीक है। फिर इसमें आपको जो यूज़ करना है आप यहाँ पे कर लीजिए। उसी प्रकार अगर इस यूनिट नंबर कंट्रोल जेड करके वापस इस यूनिट नंबर के राइट हैंड साइड में अगर कुछ नया आपको कॉलम चाहिए तो ये यहाँ से करके देखते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका राइट में यूनिट नंबर के राइट में आपका एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार आपका रोज़ एंड कॉलम्स का यूज़ करके आप नया रो कॉलम ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अगला हमारा ग्रुप है मर्ज। अगला हमारा जो ग्रुप है वो है मर्ज। मर्ज में क्या हो रहा है? मर्ज का मतलब ये होता है किसी भी दो कॉलम रो को मर्ज करना। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने इस सेल को भी सेलेक्ट किया, इस सेल को भी सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने ये दोनों ये सेल को और ये सेल को सेलेक्ट किया एक साथ, तो हमारा मर्ज सेल्स वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मतलब क्या बोलने का है, देखिए अभी ये एक्टिव कंडीशन में नहीं है, ये हाईलाइट नहीं है, ठीक। जैसे ही मैं ये यूनिट 1 और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को एक साथ सेलेक्ट किया तो ये एक्टिव हो गया। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए क्या होगा, आप देखेंगे कि बीच में जो लाइन थी वो गायब हो गई। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों जो टेबल सेल थे वो अब एक ही सेल हो गए हैं, अब दो अलग अलग सेल नहीं रहे। जबकि नीचे वाला जो रो है इसमें अलग अलग दो सेल हैं, लेकिन इसमें एक ही सेल है। तो ये कहलाता है मर्जिंग, सेल मर्जिंग, ठीक। कंट्रोल जेड से मैं वापस आ जाता हूँ। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने सेल को मर्ज किया, आपको मान लीजिए इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? ये वाला, ठीक है। मर्ज करने के लिए ये वाला, स्प्लिट करने के लिए ये वाला, ठीक है। करके देखते हैं। स्प्लिट सेल्स में जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है कि मेरे को वो जो नया कितने पार्ट में उस सेल्स को स्प्लिट करना है, उसमें दो कॉलम होंगे और एक रो होगा, ठीक। दो कॉलम होंगे और एक रो होगा। चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए उसमें दो कॉलम हो गए और एक रो हो गया। दो कॉलम नंबर 1, ठीक है, और ये है कॉलम नंबर 2। तो ये आपके दो कॉलम हो गए और उसी प्रकार ये आपका उसमें एक रो हो गया, ये पूरा एक रो हो गया। तो एक रो हो गया और दो कॉलम हो गया। आप चाहें तो इसको और भी स्प्लिट कर सकते हैं। कॉलम को हम कर देते हैं 3, ठीक है। हमने इसको कर दिया 3, मतलब कॉलम हो जाएंगे 3 और रो हो जाएगा 1। ओके सेलेक्ट किया तो देखिए ये 3 में डिवाइड हो गया। उसके बाद आप नंबरिंग 1, 2 कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक। और आपका जो रो है, रो कितना है? ये एक ही रो है। ये रो कितना है? एक ही रो है। तो इस प्रकार 3 कॉलम और एक रो आपका डिवाइड हो गया। कंट्रोल जेड से मैं वापस उसी स्थिति में आ जाता हूँ। तो स्प्लिट सेल आपका हो गया। अब ये एक ऑप्शन आपका लास्ट है स्प्लिट टेबल। इससे क्या होगा, आपका जो टेबल है वो स्प्लिट हो जाएगा। आपका टेबल क्या है? आपका टेबल है ये टेबल है। ये टेबल आपका स्प्लिट मतलब अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं ऑप्शन क्या क्या आएगा। जैसे ही आपने उसमें क्लिक किया तो देखिए आपका
ये टेबल अलग हो गया, ये टेबल अलग हो गया। क्लिक करिए। मान लीजिए आपको यहाँ से अब अलग करना है, यहाँ सॉरी ये यहाँ से आपको टेबल अलग करना है, ठीक है। क्लिक किया और स्प्लिट टेबल देखिए, ठीक है। मतलब आपको जहाँ से अलग करना है, जैसे मेरे को अलग करना है 3 से, तो 3 में गए और स्प्लिट टेबल, तो वहाँ से वो अलग हो गए, तो ये टेबल अलग अलग हो रहा है, तो ये कहलाता है स्प्लिटिंग। कंट्रोल जेड से मैं वापस आ जाता हूँ। तो इस प्रकार आपका ये स्प्लिट टेबल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल बन जाता है, उसको अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है, तो ये टेबल यहाँ से होगा। सेल्स को अगर स्प्लिट करना है तो यहाँ से होगा, सेल्स को मर्ज करना है तो यहाँ से होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।